हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को चेकआउट करा था और उसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा था। आज के वीडियो का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। सो व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? अ कंस्ट्रक्टर इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। मतलब जैसे जब भी हम कोई बिल्डिंग या फिर कोई भी साइट जनरेट करते हैं, बिल्डिंग जनरेट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ब्लूप्रिंट रिक्वायर होता है, उस पर्टिकुलर चीज़ का आर्किटेक्चर रिक्वायर होता है। तो इधर कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, एक ब्लूप्रिंट रखेगा अगर हमें कुछ भी नया जनरेट करना है तो। When we make a constructor for a class, we essentially setting up the initial properties and characters that every new instance of class will have। मतलब जो भी नई क्लास जनरेट होगी उसके पास वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज रहना कंपलसरी है। उन प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करने के लिए, उन प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। द कंस्ट्रक्टर जॉब इज to set up its initial values or states so that each instance start off in a predictable way, which means कि अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर जनरेट किया और उस कंस्ट्रक्टर में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दी, सपोज मैंने प्रॉपर्टीज दी कि मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, अगर वो एम्प्लॉयज क्या होने चाहिए, 20 से लेस देन एज के होने चाहिए और वो रेड कलर की टी शर्ट की यूनिफॉर्म में ही आने चाहिए, तो ये उनकी प्रीरिक्विजिट्स हो गई कि जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आपके पास रहेंगी। तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, इनिशियली हम कुछ स्टेट, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को रखते हैं जिसके थ्रू, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इनिशियलाइज करते हैं, जिसमें जब भी कोई नया इंस्टेंस जनरेट होगा उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी होंगी। It's just like giving a GPS coordinate to each instance so that it knows where it belongs in memory। मतलब एक तरीका, एक कोऑर्डिनेशन हमने दिया कि वो पर्टिकुलर किस मेमोरी में होना चाहिए। अब चलते हैं पाइचाम में और देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन। नई फाइल बनाते हैं कंस्ट्रक्टर नाम से। ओके, ये आप सोच रहे होंगे डबल और डबल आर क्यों लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी कभी कभार ओवरलैपिंग होती है पाइचाम में, इस वजह से उसको अवॉइड करने के लिए। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने एक स्टूडेंट क्लास ली थी, उसके अंदर हमने कुछ सेल्फ मेथड्स दिए थे, लाइक स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स एंड स्टूडेंट एज। देन हमने उसका इंस्टांस बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था। अब कंस्ट्रक्टर में भी क्या होगा, सबसे पहले हम एक क्लास जनरेट करेंगे, सपोज स्टूडेंट नाम से। अब इस पर्टिकुलर के अंदर हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, पहले से ही हमें कुछ प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट डॉट सेल्फ मेथड। अब इस सेल्फ मेथड में क्या होगा, कॉमा n इज इक्वल टू में एम टी, कॉमा m इज इक्वल टू 0। आगे आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिया मैंने, अभी आप देखते जाइए। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू n, देन सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू में m। यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर बना जिसमें मैंने सेल्फ में जो नेम था उसको मैंने n असाइन कर दिया, दैट इज एम टी, कुछ भी नहीं है अभी स्ट्रिंग के बीच में, और मार्क्स इज इक्वल टू इनिशियली 0 लिए। अब इसी के लिए मेरे को एक इंस्टेंस मेथड जनरेट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं लेता हूँ डेफ डिस्प्ले सेल्फ। मतलब जो भी मेथड्स होंगी उसमें यहाँ से हम वैल्यू को लेंगे, जैसे कि प्रिंट हाई, कॉमा सेल्फ डॉट नेम जो हमने ऊपर डिक्लेयर करा था, देन प्रिंट योर मार्क्स वॉट एवर द मार्क्स विल बी, वो हम लेंगे सेम सेल्फ डॉट मार्क्स से। अब बिना किसी आर्ग्यूमेंट के हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, एक एज यूजुअल जैसे पीछे पीछे हमने वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल लिख के इज इक्वल टू में स्टूडेंट क्लास का नाम, देन एस डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले जो हमारा फंक्शन था
उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। प्रिंट जो भी चीज़ें रहेंगी एक पर्टिकुलर गैपिंग के साथ ये चीज़ आ जाएगी। जैसे अगर मैं केवल इतना ही लिखूँगा तो मेरा आएगा हाय योर मार्क्स 0। इनिशियली ये था। अब अगर मुझे यहाँ पर और कुछ दिखाना है तो उसके लिए लाइन का यूज़ करा है मैंने। अब अगर मुझे कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर तो मैंने कुछ पैरामीटर्स दिए नहीं। अब अगर मुझे कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स के साथ कॉल करना है तो उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं S1, उसमें सेम स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने नाम दे दिया। सपोज मैं नाम देता हूँ पाइथन, और पाइथन की एज रहेगी या मार्क्स रहेंगे सपोज 900 आउट ऑफ 1000। S1 डॉट डिस्प्ले, देन मैं प्रिंट कर दूंगा जो भी मेरी वैल्यूज रहेंगी। अब आप देखिएगा आउटपुट क्या आएगा। इनिशियली तो हाय योर मार्क्स 0 था। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू पास ऑन कर दी कि पाइथन कॉमा 900। यहाँ पे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सो कंस्ट्रक्टर में मैंने ऊपर पहली प्रॉपर्टीज दे दी कि हाय, यहाँ पर हम नेम देंगे और मार्क्स देंगे। तो यहाँ पर मेरा नेम पाइथन और मार्क्स 900 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के बजाय कुछ और देकर देखूँ, सपोज मैंने ये कुछ नंबर दिया और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग दे दी कि पाइथन, तो आप देखिए यहाँ पर उसने हाई नंबर ले लिया और पाइथन ले लिया। तो पैरामीटर्स आप कुछ भी दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर का टॉपिक। अब आगे हम क्लास को और आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।